नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ की तरफ से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई का सिलेबस। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और यूपीएसआई का बैच भी चल रहा है। अगर आपको कोचिंग करना है तो कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग कर सकते हो। लेकिन यूपीएसआई का अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हमारे यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पर नया बैच चल रहा है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपका सीधे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ना कि सिर्फ आप तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो बातें हैं सब बाद में होगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे यूपीएसआई का जो सिलेबस है, पैटर्न है, क्योंकि इस पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यूपीएसआई अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करें, सबको पता चल चुका है एग्ज़ाम डेट जो है हमारी वो क्या है, 20 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक है। इसी के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा। बाकी आप सब लोगों ने फॉर्म भरी दिया होगा और एडमिट कार्ड भी आपका जल्दी ही आ जाएगा। बस ये है कि आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सिलेबस को यहाँ पर समझ लेना है, पैटर्न को समझ लेना है। पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी आधी तैयारी यहीं पर हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे देखते हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सामान्य हिंदी को छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यूपीएसआई के लिए उपलब्ध होंगे। यानी कि जो लैंग्वेज होती है तो वो तो हिंदी में रहेगी। आप लोग इतना तो समझदार हैं ही हैं। बाकी सब्जेक्ट आपके जो होंगे वो दोनों विषयों में दिए होंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम देना चाहें तो हिंदी मीडियम से, और इंग्लिश मीडियम से देना चाहें तो इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, ऑनलाइन परीक्षा की समय अवधि जो होगी 120 मिनट रहेगा, यानी 2 घंटा रहेगा। समय पर विशेष ध्यान देना है, समय के अनुरूप कार्य करना है, समय के साथ में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समय के साथ जब तक नहीं चलेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात आप गांठ मान लीजिए। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा कुल 400 अंकों के लिए होगी, जिसमें से कुल 160 प्रश्न होंगे। 160 प्रश्न होंगे, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न में 2.5 अंक मिलेंगे और प्रत्येक अनुभाग में 40 प्रश्न होंगे, 100 अंक मिलेंगे। 4 पार्ट होंगे, 400 का हो जाएगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे। 4 चौक 16, 160 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है जो बदलाव भी किया गया है, यूपीएसआई परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं है। यानी बहुत आसान है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। आप सारे प्रश्न कर सकते हैं यहाँ पर, कोई बिना डाउट आप सारे क्वेश्चन करके आए। जितने आपको आते हैं वो करके आइए, जो नहीं आते हैं आप उनको यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप यहाँ पर छोड़ के आते हैं, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। भाई छोड़ के आए तो मान जो 10 क्वेश्चन जो छोड़ के आए आप, 10 में आपके 1 नंबर नहीं मिलेगा। 10 छोड़ के आए हैं, अगर वही 10 आप करके आए हैं जो आपको नहीं आते थे, अगर उसमें से आपको हम कहें बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत ख़राब होगी तो 2 नंबर भी, अगर 2 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपके देखिए 2 अंक, मतलब 2 क्वेश्चन सही होने का मतलब 5 नंबर आपको बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 2.5 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन करके आना है, कोशिश यही करनी है आपको। चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं। यूपीएसआई 2020-21 का जो पेपर होने वाला है उसमें सामान्य हिंदी आपकी आएगी। नंबर 2 पे आपका रीजनिंग आएगा। नंबर 3 पे आपका रीजनिंग कह लो या मानसिक क्षमता परीक्षण, मूल कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान आएगा। और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका रीजनिंग कह लो या मैथ कह लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीएस, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। चारों आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपको अच्छे से आपके नंबर आ जाएं। अब एक एक करके सिलेबस समझ लेते हैं कि किसमें क्या आ रहा है। सामान्य हिंदी में हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं आ रही हैं। हिंदी व्याकरण क्या होता है ये आपको देखना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ रहा है। गद्यांश आ रहा है आपका। तस्मो तद्भव आ रहा है। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण आ रहा है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे आ रहे हैं। त्रुटि संबंधित नकारार्थी शब्द आ रहे हैं। वर्तनी आ रहा है। वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, इतने टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आपको बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आपको ज़्यादा अभी खिचड़ी नहीं पकानी, कि ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ना है। मैंने कहा ना, सिलेबस समझ लिए तो समझ लीजिए, पहले आप तो ये तो जान लीजिए क्या पढ़ना क्या है आपको। अगर आपने ये जान लिया तो आपकी आधी तैयारी में यही क्यों हो जाती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। हालांकि पूरी बुक पढ़ डाले, जो आ रहा है एग्जाम में वो आपने पढ़ा ही नहीं। चलिए इसी बात को देखते हैं, हम अगले सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। जो रीजनिंग के चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो रीजनिंग में आपका जैसे नंबर सिस्टम हो गया,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैथ है आपका। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एचसीएम एलसीएम नीलासा मासा हो गया, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ आपका आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपका आएगा, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी जो ब्याज वाले प्रश्न हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप साझा आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यानी आपका लाभ हानि आएगा, टाइम एंड वर्क यानी कि चाल और समय आएगा, रेशियो प्रपोर्शन आपका यानी कि अनुपात समानुपात आएगा, परसेंटेज यानी कि आपका प्रतिशत आएगा, मेंसुरेशन आपका आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैथ के टॉपिक हैं ये। मेंटल एबिलिटी, ये है आपका रीजनिंग, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में आपका पहला जो आएगा लॉजिकल डायग्राम्स आएंगे, सिंपल रिलेशनशिप आएगी, इंटरप्रिटेशन आएगा, क्वांटिफिकेशन आएगा, परसेप्शन टेस्ट आएगा, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना, forcefulness argument, determining implied meaning। तो this is the टॉपिक ऑफ द रीजनिंग। इस रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये टॉपिक्स को। और अगला और आखिरी क्या बनेगा आपका, जीएस बच रहा है। जीएस में आपको विशेष ध्यान देना है कि जीएस आपको नंबर ज़्यादा ले सकता है। आपके मानव के अधिकार क्या होते हैं, यातायात के नियम क्या होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे जो हैं हमारे, अपराध की सज़ा का सिद्धांत क्या है, आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, कानून के बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, संविधान के उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, निर्देशक सिद्धांत। अगला है आपका संवैधानिक संशोधन के नियम और विनिमय, अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, महिला बच्चों संबंधी सामाजिक जानकारी, SC ST पर्यावरण आरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। इस तरीके से आपके इतने टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और ये आपका बुनियादी कानून जो आपका अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ टॉपिक अभी जीएस में और हैं, जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान हो जाएगा, आपका सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, पुरस्कार सम्मान पढ़ना है, पुस्तकें पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र आपका आएगा, भारतीय राजनीति आएगा, सामान्य विज्ञान के कुछ दैनिक क्वेश्चन जो बनते हैं, जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रश्न बन सकते हैं, और भारतीय इतिहास में जैसे हमारे वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दलों के ज्ञान पर फोकस होगा, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति विशेषता के बारे में ज्ञान होगा, राष्ट्रवाद का उदय और हमें स्वतंत्रता कैसे मिली इसकी जानकारी अपेक्षित है। और लास्ट में जो थोड़ा बहुत भूगोल से भी आएगा, भारत के भौतिक और पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों पर सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। तो दीज आर द सिलेबस ऑफ द यूपीएसआई। ये पूरा सिलेबस है आपके यूपीएसआई का। अगर आपने सिलेबस को, पैटर्न को ज़बरदस्त तरीके से समझ लिया है तो समझ लीजिए आपकी यहीं पर आधी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आप ये जान लिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपने जान लिया है। अब आपको लग जाना है, इसी सिलेबस पे डटे रहना है, लगे रहना है, जब तक आपका एग्ज़ाम निकलता नहीं है। निकलने का मतलब है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, एग्ज़ाम की डेट तो आ ही चुकी है, एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता है, और जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट, मतलब जैसे आपका 14 अक्टूबर में शुरू होगा, नवंबर तक चल रहा है, आप देख चुके होंगे, यानी कि नवंबर में शुरू हो जाएगा, और फिर ये आपका लगभग 1 महीने चलेगा। लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम की डेट, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है उस दिन तक लगे रहना है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और शानदार तरीके से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।